जब देखो यूट्यूब खोल दो, वीडियो इंस्टाग्राम खोल दो, तो कोई भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ये लगा दिया, वो लगा दिया, एंड उसके रिएक्शन क्या होते हैं हमें नहीं पता है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ओवर क्लेंजिंग, ओवर एक्सफोलिएशन से आप और ज़्यादा गोरे दिखोगे या बहुत ज़्यादा साफ दिखोगे, तो ऐसा नहीं होता है। और आप कुछ भी रगड़ के स्किन के ऊपर से उतार नहीं सकते हो। अगर पिगमेंटेशन है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट स्क्रब इट ऑफ। एडिटिंग वीडियोस होती हैं जहाँ पे वो मलाजमा है और आपने कुछ बेसन का पैक लगाया, टर्मरिक का पैक लगाया और वो चला गया। इट्स नॉट एट ऑल ट्रूथ, ये बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं जाता है अगर पिगमेंटेशन है तो। यूजुअली हम देखते हैं जो भी फेस सीरम्स की हम बात करते हैं, तो पहले कहा जाता है कि फेस सीरम यूज करना है, उसके ऊपर हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है। पक्का लिख के बोलिए कि सनस्क्रीन इज रियली मस्ट। रियली मस्ट इवन इफ यू आर स्टेइंग इनडोर्स। SPF 30 50 लाइक व्हाट। अगर जो आप मेकअप के प्रोडक्ट्स भी हैं, यूज दैट क्रीम फर्स्ट एंड देन पुट योर सनस्क्रीन एंड देन यू कैन पुट योर प्राइमर्स एंड एवरीथिंग। सो ये वाला सीक्वेंस भी उसमें, हाँ ये वाला सीक्वेंस उसमें भी सेम रहेगा कि आप पहले स्किन को प्रॉपर प्रेपिंग बोलते हैं। यस, प्रेपिंग में आपका हाइड्रेशन ही फर्स्ट लेयर आता है, सिरम्स नहीं आते हैं। कि जो रिस्पॉन्स हम ट्रीटमेंट में 15 दिन में ले लेते हैं वो आपका टॉपिकल में 6 महीने में जाके रिस्पॉन्स आएगा। सो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स आर बेटर। Hi guys, I am with Dr. Nidhi and today we are going to discuss about some skincare concerns and the solutions to it. Hello Dr. Nidhi. Hi Anchal and hello to everyone. So today तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो अभी जो मैंने चैलेंजेस फेस की हुई हैं लाइक लेटली, इट्स अबाउट ओपन पोर्स एंड हमने सुना था कि ओपन पोर्स सिर्फ टीनेजर्स एक्सपीरियंस करते हैं, बट देन आई ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम। सो उसका सोल्यूशन बताइए। ओपन पोर्स का ऑयली स्किन में है, कॉमन इशू होता है, सिंपल सॉल्यूशन होता है। बट अगर स्किन ऑयली नहीं है फिर भी अगर पोर्स आपके इनलार्ज्ड हैं या ज़्यादा ओपन नज़र आते हैं, सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इवेंचुअली एज के साथ अगर आपकी स्किन ऑयली भी नहीं है तो भी इनलार्ज्ड पोर्स हो सकते हैं। द रीज़न इज़ ड्यू टू कोलेजन का जो आपका लूज़ हो जाता है, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेनटेन करता है कोलेजन, अगर उसका बहुत हम प्रॉपर अगर केयर नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपर नरिशिंग या जो भी हमें केयर की ज़रूरत है, एंड सनस्क्रीन, स्पेशली सनस्क्रीन, क्योंकि यूवी डैमेज के साथ भी स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। एज के साथ भी आपके पोर्स एनलार्ज हो सकते हैं। फॉर दैट वी नीड टू फोकस अपॉन कोलेजन रीबिल्डिंग, जिसके साथ देयर आर लॉट ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स एज वेल, कि आप कोलेजन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स विच वी डू इन आवर क्लिनिक्स, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग आप ले सकते हो, फेस की PRP होती है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं कोलेजन को रीबिल्ड करने में हेल्प करती हैं, कोलेजन को बूस्ट करती हैं, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में वापस हेल्प करती हैं। तो ये एक बड़ा वो रहता है कि ओपन पोर्स है, लेट इट, ये मेरा एक कि अब ये कंसर्न हो गया, ये नेचुरल है, लेट मी जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, एक्सेप्ट इट। नो इट हैज, या पार्ट ऑफ आपका चेंजेस हो गया। नो, इट हैज़ अ सॉल्यूशन। आप अपनी डाइट में भी अगर बहुत सारी चेंजेस करते हो, आप ग्रीन वेजिटेबल्स या जितना भी आपको फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो चीज़ें आप ऐड करते हो, तो आप डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर स्किन एंड डेफिनेटली ओपन पोर्स का सॉल्यूशन होता है। ओके, एंड देन ऐसे देखा गया है कि सपोज हमने ट्रीटमेंट्स ले ली एंड इफ वी डिसकंटिन्यू इट, तो स्टिल फिर से वो हो जाएंगे या कैसे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि फिर से वो प्रॉब्लम हो गई है। आपको एवरी कुछ आप मेंटेन करते हो चीज़ों को, आपको ये देखना होता है कि अगर आप सपोज करो आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, अगर आपका प्रोफाइल ऐसा है कि आपको लाइक फील्ड वर्क ज़्यादा है या एक्सपोजर ज़्यादा है या आपकी लाइफ में अदरवाइज कोई किसी तरीके का स्ट्रेस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप ट्रीटमेंट्स को एक मेंटेनेंस वाले लेवल पे ले आते हो। पहले आप कुछ सेशंस रेगुलर ले लेते हो, फिर आपके कुछ मेंटेनेंस सेशंस हम लोग स्पेस करते हैं लाइक वंस इन 6 months, तो एवरीबडी कैन आई थिंक अफोर्ड, हर बंदा इतना टाइम तो अपने लिए आप स्पेयर कर सकते हो। तो जैसे आप फेस की PRP, हम लोग कुछ सेशंस यहाँ पे 4-5 सेशंस एक बार रेगुलर दे देते हैं, जिससे हमें लगता है कि थोड़ा सा टेक्सचर एंड टोन हैज़ इम्प्रूव्ड और एक वो स्ट्रक्चर में भी थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है। एंड देन हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग एक मेंटेनेंस वाला सेशन डिसाइड कर लेते हैं। सपोज इट मे बी वंस इन 3 months, वंस इन 4 months, और एंड डिपेंड्स अपॉन योर केयर ऑल्सो। अगर आपकी केयर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो डेफिनेटली आप वंस अ ईयर तक भी जा सकते हो। Okay, and it has to be restricted
लाइक वो एज restrictions भी होते हैं, like at what age one can take such treatment? ट्रीटमेंट्स की एज रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं होती है, रादर कई बार एक ये दिमाग में भी रहता है कि रेटिनॉल है, मुझे 25, मैं अभी इतनी एज की हूँ तो मुझे नहीं यूज़ करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपका कुछ ऐसा कंसर्न है एंड यू नो इट, बिकॉज हार्मोन रीशफलिंग भी इसी एज में होती है, 20s में 30s में बहुत ज़्यादा हार्मोन शफलिंग होती है। तो उस टाइम पे अगर लग रहा है कि थोड़ा सा एजिंग, थोड़ा फाइन लाइन्स अपीयर होनी स्टार्ट हो गई हैं, तो रेटिनॉल्स आर यूज्ड एट दैट टाइम ऑल्सो। हम लोग लेट 20s में भी देते हैं, लेट 30 अर्ली 30s में भी देते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्किन कंसर्न एंड नॉट एज। तो ये एक क्राइटेरिया हम लोग लेके चलते हैं। अभी आपने जैसे रेटिनॉल की बात की है, तो लाइक मैं भी खुद हेजिटेंट थी कि रेटिनॉल यूज करना है नहीं करना है, कितने परसेंटेज वाला यूज करना है, तो इसी चक्कर में मैंने स्टार्ट नहीं किया यूज करना। तो मुझे खुद के लिए भी आपसे सजेशन लेना था या रेटिनॉल से सी व्हेन कोई भी एक्टिव अगर आप यूज़ करना शुरू करते हैं, आप मान लो सिंपल आप विटामिन सी का सीरम ही स्टार्ट करते हैं, अभी तो पर्टिकुलर रेटिनॉल की बात करें, मेक श्योर दैट, बिकॉज दीज आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, सीरम्स बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एकदम से आपकी स्किन के ऊपर काम करते हैं। तो वी हैव टू ऑलवेज चेक कि आपकी स्किन का थ्रेशोल्ड क्या है। आपकी स्किन की हैबिट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि आप पहले उसको कुछ दिन यूज इट फॉर 1 आवर और 2 आवर्स, आप कुछ घंटा यूज थोड़े ड्यूरेशन के लिए करें, एंड देन यू कैन यूज इट ओवरनाइट। टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ट्राई उसको हम रादर वी से कि यू मेक योर स्किन हैबिचुएटेड टू दैट, कि आपकी स्किन को थोड़ी सी हैबिट हो जाए। एंड यू ऑल्सो मेक श्योर कि आप स्किन को पहले हाइड्रेट कर लो। कई बार लोग क्या करते हैं कि क्लेंजिंग करी और एक फेस वॉश किया रात को और उसी टाइम एक्टिव सीरम लगा ले। नो, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। यू ऑलवेज, अगर आप क्लेंजिंग कर ली है तो आप पहले ऑलवेज पुट अ रिपेयरिंग लोशन, जो भी आप दिन में मॉइस्चराइजर यूज कर, मॉइस्चराइजर, एंड देन यू पुट योर एक्टिव सीरम या जो भी आप एक्टिव इंग्रेडिएंट। यूजुअली हम देखते हैं जो भी फेस सीरम्स की हम बात करते हैं, तो पहले कहा जाता है कि फेस सीरम यूज करना है, उसके ऊपर हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है। नो, इट्स वाइस वर्सा। आप पहले हाइड्रेशन करिए, आप स्किन की लेयर्स को इंटैक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमेशा क्लेंजिंग के बाद आप देखोगे अगर स्किन ड्राई है तो वो आपकी नॉर्मल एक जो हेल्दी लेयर है उसको भी वो वॉश ऑफ करता है। तो यू ऑलवेज मेक दैट श्योर कि आप हमेशा मॉइस्चराइजर फर्स्ट लेयर पे लगाइए। सीरम क्योंकि एक्टिव उसमें इंग्रेडिएंट जो है वो एक्टिव वो एंटर कर ही जाते हैं स्किन में, नोबडी कैन स्टॉप दैट, एंड मॉइस्चराइजर डजंट स्टॉप दैट। मॉइस्चराइजर उसको रोक नहीं रहा है, रादर उसको हेल्प कर रहा है। This is particularly for retinol or for any For active? all the serums, I would say. For all the serums. I feel we all are using it, in a reverse manner. We first cleanse our face, use moisturizer, and then we jump onto actives. Yeah, this is the sequence. This should be the sequence कि आप पहले cleansing कर रहे हैं and then you are moisturizing your night में भी आप moisturizing कर रहे हैं and then you are using your active ingredient, जो भी आप niacinamide भी use कर रहे हैं. I always suggest कि use your moisturizer first and then आप niacinamide use करिए. So this is the biggest myth, or we follow एक common practice है, तो that is रादर जो आप मेकअप के प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम लोग कई बार पीपल हु टेक द सजेशन ऑलवेज मेक अ बैरियर क्रीम, जो मॉइस्चराइजर आपके कोई भी है जो भी आपके स्किन टाइप के हिसाब से है, यूज दैट क्रीम फर्स्ट एंड देन पुट योर सनस्क्रीन एंड देन यू कैन पुट योर प्राइमर्स एंड एवरीथिंग। सो ये वाला सीक्वेंस भी उसमें, हाँ ये वाला सीक्वेंस उसमें भी सेम रहेगा कि आप पहले स्किन को प्रॉपर prepping बोलते हैं। यस, प्रेपिंग में आपका हाइड्रेशन ही फर्स्ट लेयर आता है, सीरम्स नहीं आते हैं। So sometimes it's like we say कि watery जैसा अगर moisturizer है या thins जो भी हम use करते हैं, तो serums are like थोड़े से heavy भी रहते हैं कुछ serums, तो that should also go first and moisturizer on top of that। और थिन और थिक का तो कंसिस्टेंसी होगी ना। अब जैसे कोई हाइलुरोनिक बेस्ड सीरम आएगा तो वो थिक होएगा, ठीक है ना। हाइलुरोनिक आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट मॉइस्चराइजर, बट स्टिल क्योंकि इट हैज टू फेच वाटर फ्रॉम द इंटरनल इनर लेयर्स ओनली, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि उससे पहले भी आप मॉइस्चराइज कर लो। हाँ, जहाँ पे स्किन को डायरेक्ट प्लम्पिंग की जरूरत है, जब हम अंडर आई पे यूज करते हैं, अंडर आई एरिया के लिए डार्क सर्कल्स के लिए हम हाइलुरोनिक यूज करते हैं, यू कैन पुट इट डायरेक्टली। so we can use those actives on under eye ओनली हाइलुरोनिक। यस, रेटिनॉइड्स पे तो यूज करते हैं ना डार्क सर्कल्स के लिए हम लोग। potency and all, how come like as a layman how can one decide कि which potency
serums and actives we can use? अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं 0.1% रेटिनॉल से आप शुरू कर सकते हैं एंड स्टिल यूज इट फॉर 2 आवर्स इनिशियली एंड देन यू कैन यूज इट ओवरनाइट. आप अपना कंसर्न भी होता है, कई बार पोर्स ही कंसर्न होता है, तो उसमें हम थोड़ा सा कंपोजिशन हायर पे भी जा सकते हैं. मैक्सिमम 1% तक आप जा सकते हो, है ना. एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी उस टाइम पे सिचुएशन पे ही डिपेंड करती हैं, कंडीशन पे ही डिपेंड करती हैं. एंड स्किन को देख के हम बेटर एनालाइज कर पाते हैं कि क्या आपने इसमें पोटेंसी यूज़ करनी है. क्या कई बार कॉम्बिनेशंस भी रहते हैं, कई बार सिर्फ प्लेन हमें विटामिन सी देना होता है, कई बार कॉम्बिनेशन में देना होता है, फिट इज पिगमेंटरी चेंजेस आर देयर, सो लॉट ऑफ थिंग्स. How important is sunscreen for the skin? डेफिनेटली सनस्क्रीन का एक ये दिमाग में रहता है, कई बार लोग हमारे पास भी आते हैं ऐसे बोलते हैं कि हम तो अंदर ही रहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है. नो, इट्स नॉट. सनस्क्रीन इज जस्ट नॉट फॉर स्क्रीनिंग योर स्किन फ्रॉम द सन रेज. इट हैज़ अदर लॉट ऑफ थिंग्स टू उसका रोल रहता है. अभी हम थोड़ी देर पहले ओपन पोर लार्ज पोर्स की ही बात कर रहे थे. तो सनस्क्रीन आपकी हर चीज़, हर डैमेज से बचा रहा है आपको, डस्ट से, पॉल्यूशन से, बिकॉज देयर लॉट ऑफ प्रिपरेशंस हैव, कंपोजिशंस हैव आल्सो चेंज विद टाइम. सो आपकी कोलेजन को डिग्रेड नहीं होने देता है सनस्क्रीन. सो सनस्क्रीन इज रियली मस्ट इवन इफ यू आर स्टेइंग इंडोर्स. उधर पक्का देख के बोलिए कि sunscreen is really must. रियली मस्ट इवन इफ यू आर स्टेइंग इंडोर्स. Like SPF 30, 50, like what? यस, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक्सपोजर कितना ज़्यादा है. एवरेज 50 SPF आप यूज़ कर सकते हैं, विच विल यू गिव यू प्रोटेक्शन फॉर 7 to 8 hours. सो वंस एप्लीकेशन 50 SPF इज इनफ. जब देखो YouTube खोल दो वीडियो, Instagram खोल दो, तो कोई भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ये लगा दिया, वो लगा दिया, एंड उसके रिएक्शन क्या होते हैं हमें नहीं पता है. तो आप हमें सजेस्ट करें, लाइक आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे ऐसे केसेस लेके, तो क्या मिसकंसेप्शन चल रहा है अबाउट स्किन केयर जो वाइडली फॉलो कर रहे हैं एंड दैट हैज टू ब्रेक नाउ? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ओवर क्लेंजिंग, ओवर एक्सफोलिएशन से आप और ज़्यादा गोरे दिखोगे या बहुत ज़्यादा साफ दिखोगे, तो ऐसा नहीं होता है. यू जस्ट स्ट्रिप ऑफ द हेल्दी लेयर ऑल्सो. तो आपका क्लेंजिंग और एक्सफोलिएशन भी एक नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए. वंस इन 2 days या ट्वाइस अ वीक हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि इतना क्लेंजिंग स्किन को नहीं ज़रूरत होती है. और आप कुछ भी रगड़ के स्किन के ऊपर से उतार नहीं सकते हो. अगर पिगमेंटेशन है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट स्क्रब इट ऑफ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. अब हम लोग देखते हैं कि मलाजमा के लिए देयर लॉट ऑफ एक एडिटिंग वीडियोस होती हैं जहाँ पे वो मलाजमा है और आपने कुछ बेसन का पैक लगाया, टर्मरिक का पैक लगाया और वो चला गया. इट्स नॉट एट ऑल ट्रूथ. ये बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं जाता है. अगर पिगमेंटेशन है तो इट हैज़ टू बी प्रॉपर, उसकी मेडिकेशंस होती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जो आपको फॉलो करना होता है. देयर आर एक सिस्टम आप फॉलो करते हो. हम लोग यहाँ पे जैसे फोटो फेशियल करते हैं टू ब्रेक द पिगमेंट. देयर आर मेसोथेरेपीज विच वी डू, बट दीज आर वेरी रॉन्ग कंसेप्शंस. एंड सेकेंड, कई बार होता है कि ये भी एक दिमाग में होता है कि एक्ने सिर्फ टीन एज में हो सकते हैं. दैट्स अ वेरी ग्रेट मिसकंसेप्शन. नो, ऐसा नहीं होता है. जब भी हार्मोन शफलिंग होएगी एक्ने हो सकते हैं. इट कैन बी इन 30s ऑल्सो, इट कैन बी 40s में भी कई बार एक्ने हो जाते हैं. लेट एक्ने बोलते हैं. यस, वो ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है. अगर कोई भी किसी तरीके का इम्बैलेंस अगर चल रहा है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स रहते हैं. यू जस्ट डोंट नीड टू कैरी योर एक्ने की. अब वो टूथपेस्ट कैसे लगाया है किसी ने? आई डोंट नो, मैंने कभी नहीं लगाया, बट मैंने देखा बहुत है. वो टूथपेस्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, वो एक सूदिंग वाला इफेक्ट दे सकता है फॉर द टाइमिंग, बट डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू एंटर एंड क्योर योर रेडनेस एट ऑल. वो बिल्कुल भी रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को तो बिल्कुल भी ठीक नहीं करने वाला है. फॉर दैट मैटर यू नीड टू पुट एंटीबायोटिक क्रीम्स, यू नीड टू पुट एंटी एक्ने जेल्स. आपको वो सारी जितनी भी एक सिस्टम है वो आपको करना चाहिए. अदरवाइज फिर दैट विल लीड टू स्कारिंग. फिर वहाँ पे वो आप देखोगे कि हार्मोनल एक्ने मेनली वी सी ऑन द जॉ लाइन, तो वो स्कारिंग रहेगा, वो स्कारिंग छोड़ेगा. तो टूथपेस्ट को प्लीज यार यहाँ पे मत लगाओ. जो टूथपेस्ट का काम है वहीं तक रहने दो आप. एक्ने पे याद आया, आई रिसेंटली मेट माई फ्रेंड्स डॉटर. शी मस्ट बी अराउंड 16 और समथिंग, विद अ गुड फेयर कॉम्प्लेक्शन. एक्ने नहीं था, एक्टिव एक्ने नहीं था, बट देन आई सॉ लॉट ऑफ रेडनेस ओवर, लाइक एक पैच सा बन गया है. तो इवन आई वाज लाइक कि ये कैसे रहेगा ही, या इसका कुछ हम कुछ कर सकते हैं सोल्यूशन? ऐसे नहीं होता. वो स्किन बिल्कुल क्लियर हो सकती है. जब भी आप एक्ने की स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि हमने क्या ट्रीटमेंट करना है. अगर एक्टिव एक्ने है तो देयर इज ऑब्वियसली, अभी हम बात कर रहे थे एंटी एक्ने जेल्स. यू हैव टू रेगुलरली फॉलो दोज क्रीम्स एंड जेल्स जो आपको दी जाती हैं. सेकेंड, अगर वो रेडनेस है तो इट मीन्स कि यू हैव टू ब्रेक दैट काइंड ऑफ, कि वो इन्फ्लेमेशन को हमें ठीक करना है. उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स होते हैं. लाइक वी डू डर्मा रोलर ट्रीटमेंट्स, वी डू माइक्रो नीडलिंग, एंड 100% स्किन क्लियर होती है. 100% रिजल्ट्स आते हैं. जितना टाइम बल्कि आप नहीं उसको ट्रीट कर रहे हो, या जितना टाइम आप स्किन के ऊपर रेडनेस छोड़ रहे हो, उतना ज़्यादा वो डीप गड्ढा डालेगा.
एंड So- ट्रॉपिकल एप्लीकेशन ये लगा दो वो लगा दो. there are topical application as well. कोजिक एसिड आता है, ग्लाइकोलिक एसिड, देयर लॉट ऑफ स्कारिंग के लिए आता है. अगर आप रेगुलर आपको लगता है कि रिलीजियसली आप फॉलो कर सकते हो, दे आर इफेक्टिव नो डाउट, बट वो टाइम ज़्यादा ले लेता है. ट्रीटमेंट्स और टॉपिकल एप्लीकेशन में यही डिफरेंस होता है कि जो रिस्पॉन्स हम ट्रीटमेंट में 15 दिन में ले लेते हैं, वो आपका टॉपिकल में 6 महीने में जाके रिस्पॉन्स आएगा. सो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स आर बेटर. यू सेव योर टाइम, मनी एंड एनर्जी, ऑल द सेंस, यू नो. सो डॉक्टर निधि, वैसे बोला जाता है चाय पे चर्चा करते हैं, बट आज चर्चा तो नहीं की, चाय कर ली एंड बहुत सारा ज्ञान आपसे, एक्सपर्ट एडवाइस ले ली हमें. एंड हम बात करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस की, तो हु बेटर देन डॉक्टर निधि, हु इज एक्सपर्ट इन एस्थेटिक मेडिसिन एंड लेजर कॉस्मेटोलॉजी. सो दे हैव देयर चैनल ऑल्सो. डॉक्टर निधि, प्लीज. यस प्लीज़, हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं. यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस. एंड कोई भी क्वेरी होती है आप मैसेज इनबॉक्स में आप छोड़ भी सकते हैं. वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ कि हम सारी आपकी जितनी क्वेरीज हैं उसको आंसर करें. एंड थैंक यू सो मच आंचल.